नमस्कार विद्यार्थियों, निशान डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन। आज मैं आपके सामने निशान टेस्ट सीरीज 2025-26 का संस्कृत का माइनर पेपर जो कि 60 नंबर का है, जिसका पाठ्यक्रम हमने रखा है पाठ 1 से 4 अव्यय, समय लेखनम और अशुद्धि संशोधन और अव्यय। तो शुरू करते हैं हम। इसका सबसे पहला प्रश्न है, कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतशक्ति यानम। रेखांकित पदानाम प्रसंगानुकूलम उचितार्थम चित्वा लिखत। यहां पर आपको यह बताना है कि उचित अर्थ क्या है। जो रेखांकित पद है प्रश्न के अंदर, और रेखांकित पद आप देख रहे होंगे वो है मुंचति। सैकड़ों गाड़ियां जो धुआं छोड़ती है, तो शत शक्ति यानम का मतलब सैकड़ों मोटर गाड़ियां कज्जल मलिनम यानी काजल जैसा मलिन धुआं, धूमम धुआं, मुंचति यानी छोड़ती है। अब यहां पर आपको देखना है कि मुंचति का इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही है। मुंचति का मतलब होता है छोड़ना, तो यहां पर आप देख रहे होंगे आंसर होगा हमारा स। त्यजति, त्यजति का मतलब छोड़ना, और यहां पर उत्तर स, त्यजति। अगला प्रश्न है, व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्टः। यहां पर जो रेखांकित पद है वो है नष्ट। व्याघ्र भय से व्याकुल होकर के वहां से चला गया, चित्त हो गया अर्थात भाग गया। तो यहां पर ये जो नष्ट पद, जो रेखांकित पद है, इसका उचित अर्थ क्या है? तो देखिए आप, स पलायित है। पलायित का मतलब हो गया भाग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। भवती शिशु जनो वयो अनुरोधात गुण महताम अपनी लालनीय एव। यानी कि जो शिशु जन का मतलब होता है बालक, कम उम्र के कारण और महान गुण होने पर भी वो बालक कैसा होता है? लाड के योग्य होता है। तो यहां पर इस प्रश्न के अंदर आप देख रहे हैं शिशु जनों को रेखांकित किया गया है इस पद को। तो शिशु जन का मतलब है बालक। तो बालक के लिए यहां पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? द बालकौ, बालक। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। मातुः सुरभि नेत्राभ्याम अश्रूणि आविरासन। माता सुरभि के आंखों में आंसू आ गए। तो सुरभि, यहां पर जो सुरभि पद दे रखा है, सुरभि पद के लिए यहां पर हमने पाठ में पढ़ा था जन्य तुल्य वत्सला में, सुरभि का जो पर्यायवाची है वो है कामधेनु। उसका जो उचित अर्थ है वो क्या होगा? कामधेनु। तो इसका आंसर क्या होगा? कामधेनु। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 4 प्रश्न हमने जो ऑब्जेक्टिव दिए हैं वो शब्दार्थ वाले थे। अब बाकी जो 4 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे वो पार्ट 1 से 4 के बीच में से प्रश्न बना करके, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और 16 प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे आपके, तो उनमें से 6 क्वेश्चन तो आपके किताब के पाठों के बीच में से प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 नंबर के पूछे जाएंगे शब्दार्थ। आगे जब हम सेकंड माइनर में पढ़ेंगे तो उसका जो सिलेबस होगा वो 5 से 7 लेसन होगा, और थर्ड माइनर में होगा 8 से 10। इसलिए आप सभी वीडियो को देखते रहें, छोड़ना नहीं है। तो चलिए इसको देखते हैं अपन। कुसुमावली केन चालिता वर्णिया भवती। कुसुमावली, कुसुम अवली का मतलब है जो फूलों की जो पंक्ति है किसके द्वारा चालित, अर्थात किसके द्वारा चलाई गई, और वो भी वर्ण करने योग्य होती है। तो किसके द्वारा चलाई गई है? वायु के द्वारा, हवा के द्वारा। अर्थात कुसुमावली समीरेण चालिता वर्णिया स्यात्। फूलों की जो पंक्ति है जो वायु के द्वारा चलाई गई है, वायु के द्वारा जो हिलाई गई है, वो वर्ण करने योग्य है, अर्थात उसको धारण करने योग्य है। मार्गे व्याघ्रम का ददर्श। मार्गे, रास्ते में बाघ को किसने देखा? बुद्धिमती वाले पाठ में से प्रश्न को लिया गया है कि मार्गे व्याघ्रम का ददर्श, रास्ते में बाघ को किसने देखा?
तो किसने देखा? यहाँ पर देखा होगा आपने, बुद्धिमती ने उस बाघ को देखा, क्योंकि वो अपने दो पुत्रों को बचाने के लिए वो पूरा प्रयास करती है, और वो प्रत्युत्पन्नमती अर्थात तुरंत प्रभाव से उत्तर देने वाली उस महिला ने, उस बुद्धिमती ने अपने दोनों पुत्रों की जान बचाई। तो सबसे पहले जो बाघ को देखा उसने बुद्धिमती ने ही देखा। तो इसका आंसर क्या होगा? बुद्धिमती। राम है कस्मिन वंशे जन्म लेभे। राम किस वंश में जन्म लिया? राम ने किस वंश में जन्म लिया? तो आपको पता है कि राम सूर्यवंशी हैं। राम के जो अग्रज थे, जैसे कि राजा दशरथ, अज वगैरह जो है, वो सब सूर्यवंशी थे। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा वो होगा सूर्यवंशे, सूर्यवंश। जननी तुल्य वत्सला इति कथा संकलिता। जननी तुल्य वत्सला नामक जो पाठ है, जो सुरवीर कामधेनु का और इंद्र भगवान से जब इनका वार्तालाप होता है, तो यहाँ पूछा गया है कि ये किस कथा से संकलित है, किस कथा से इस पाठ को लिया गया है? तो महाभारतात, महाभारत से लिया गया है। ये प्रश्न मैं आपको बता दूं पाठ के पीछे के नहीं है, ये बीच बीच में से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात इसके लिए ये है कि आपको प्रत्येक पाठ की प्रत्येक लाइन को आपको पढ़ना आवश्यक है, और ये बिल्कुल सटीक आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से आप इसको टिक करना है। बहुत ही इजी है, लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा। अब यहां पर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जो कि अन्वय से संबंधित है। देखिए, श्लोकस्य अन्वयम मंजूषात पदानी, यानी एक श्लोक जो दे रखा है और मंजूषा के अंदर, ये मंजूषा है। मंजूषा का मतलब है एक पेटी, मंजूषा का मतलब पेटी होता है। तो आपने देखा होगा कि ये 4 जो शब्द है, ये पेटी में एक तरह से बंद है ये। अब आप इन चारों शब्दों को आधार मान करके इस श्लोक में ऐसे कौन से शब्द छूटे हुए हैं जिसका अर्थ जो है सटीक हो जाए। जैसे देखिए, सबसे पहले हम इस श्लोक का अर्थ करते हैं कि प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा नु भवन्तु पिष्टा पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यात् न समाविष्टा मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम। अर्थात इस प्राचीन सभ्यता में पत्थर के नीचे लता, बेल, वृक्ष और झाड़ी दबी हुई है। स्यात् न समाविष्टा निसर्गे, निसर्गे का मतलब होता है प्रकृति, इनको प्रकृति में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि प्राचीन सभ्यता में जो झाड़ी है, पेड़ पौधे हैं, बेल है, ये दबी हुई है, पत्थरों के नीचे दबी है, और इनको हम प्रकृति में सम्मिलित नहीं कर सकते, इसको हम प्रकृति की संज्ञा नहीं दे सकते। इसलिए यहां पर यह कहा गया है कि मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम। अर्थात हम जीते जागते इस मनुष्य के लिए हम जीवन की कामना करें, सबके सुख की कामना करें, और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि न पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। इस तरह की भावना रखें, वसुदेव कुटुंबकम की भावना रखें, तो किसी प्रकार को मनुष्य को जो है दुख की प्राप्ति नहीं होगी। तो यहाँ पर यह बताया गया है सूची पर्यावरण पाठ से कि हमारे पर्यावरण को बचाना है। तो यहाँ पर देखिए, जो अन्वय के रूप में जो दे रखा है, और बोर्ड में भी ऐसे कैसे आएगा कि लता तरु गुल्मा, वृक्ष, बेल और झाड़ी, पिष्टानु भवन्तु, पत्थरों के नीचे न होवे, पाषाणी सभ्यता समाविष्टा न स्यात्, और जीवनम कामये मरणम। ये आप जो येलो कलर से देख रहे हैं, ये आंसर है। देखो, लता तरु गुल्मा प्रस्तर तले, लता, बेल, तरु, वृक्ष, गुल्म और झाड़ी पत्थर के नीचे दबी हुई है। पाषाणी सभ्यता, प्राचीन सभ्यता में श्लोकार्थ करेंगे तो बिल्कुल अजीब लगेगा, लेकिन जब अन्वय के माध्यम से जब अर्थ करते हैं तो वो सटीक अर्थ बैठता है। प्राचीन सभ्यता में निसर्गे समाविष्टा न स्यात्, अर्थात उस प्राचीन सभ्यता में उसको प्रकृति में सम्मिलित नहीं किया जा सकता, और मनुष्य के लिए हम जीवन की कामना करते हैं। जीवन मरणम का मतलब जीते जागते। यहां पर देखिए, अव्यय पद वही मंजूषा वाले हैं, यहां पर भी ये मंजूषा दे रखी है। मंजूषा के अंदर 4 शब्द आप देख रहे हैं,
सर्वत्र सब जगह, बही बाहर, पूरा पहले, अद्य यानी आज। इस प्रश्न को सोल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका यह है, पहले तो आप जो शब्द दे रखे हैं उनका अर्थ आप करें, उसके बाद वाक्यों को पढ़ करके और आप रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। जैसे विद्यालय वार्षिकोत्सव अस्ति, विद्यालय में वार्षिकोत्सव है। अव्यय के प्रयोग करने से वाक्य पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन जैसे इसका प्रयोग करेंगे तो इसका लिंग विभक्ति वचन में फर्क नहीं पड़ता है और वाक्य का अर्थ बदल जाता है थोड़ा सा। नगरात एकम वनमस्ति, नगर के एक वन है। अब नगर के तो अपने यहां देखेंगे इसका अर्थ कौन सा सटीक होता है। आकाशे मेघा संति, आकाश में बादल हैं, लेकिन अगर हम और अर्थ इनमें से लेना चाहेंगे तो और अर्थ सटीक हो जाता है। संस्कृत जनभाषा आसीत, संस्कृत जनभाषा थी। अब हम सबसे पहले हम सर्वत्र की बात करें तो देखिए सर्वत्र यहां हो नहीं सकता, विद्यालय में सब जगह वार्षिकोत्सव है, ये सटीक अर्थ नहीं है। तो यहां पर विद्यालय में अद्य वार्षिकोत्सव अस्ति, विद्यालय में आज वार्षिकोत्सव है। नगरात बही, नगर के बाहर एक वन है। आपने देखा होगा वैसे भी बही के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो यहां पर देखिए नगरात में कौन सी विभक्ति लगी हुई है, पंचमी लगी हुई है। आकाशे सर्वत्र मेघा संति, आकाश में सब जगह बादल है। और संस्कृत जन भाषा आसीत, संस्कृत लोगों की भाषा थी, जन भाषा थी। पूरा, पूरा का मतलब पहले। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेखांकित पदों को शुद्ध करके संपूर्ण वाक्य पुनः लिखना है। देखिए वाक्य दे रखा है अलम विवादम। अब ये अशुद्धि संशोधन जो आपके प्रश्न आएगा ये कारक से संबंधित हो सकता है, विशेषण विशेष से संबंधी हो सकता है, संज्ञा सर्वनाम संबंधी हो सकता है, कर्ता क्रिया संबंधित हो सकता है। अब आप पहला वाक्य देखो, अलम विवादम आ रहा है। विवादम तो द्वितीय व्यक्ति का है, अलम में तो तृतीय व्यक्ति होती है, तो यहां पर विवादम को ही। और आप देखो रेखांकित पद भी इसी को कर रखा है, तो इसी को हम परिवर्तन करेंगे तो तृतीय व्यक्ति का जब प्रयोग करेंगे तो विवादम की जगह क्या आ जाएगा, विवादेन, अलम विवादेन। ऐसे बालकम मोदकम रोचते। अब आप देख रहे होंगे कि रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ये आपको मैं साथ के साथ कारक का भी ज्ञान करा रहा हूं मैं, और यहां पर अलम के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब जब चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे कर्ता के अंदर, तो ये जो बालकम दे रखा है तो इसका क्या हो जाएगा, बालकाय, बालकाय मोदकम रोचते। इस प्रकार से वाक्य शुद्ध होगा। आगे देखो, राम है पापेन जुगुप्सते। ये जो जुगुप्सा शब्द है इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं बालकों, पंचमी विभक्ति का। जब पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो यहां पर जो रेखांकित पद है इस पापेन की जगह क्या आ जाएगा, पापात आ जाएगा, पाप से। रामस्य सह सीता वनम अगच्छत। यहां पर देखिए सह के योग में इस पद में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग करेंगे, तो तृतीय व्यक्ति का प्रयोग करेंगे तो पद क्या बन जाएगा, रामेण बन जाएगा। यानी कि यहां पर कौन सी व्यक्ति का प्रयोग किया हमने, तृतीय व्यक्ति का। सह साकम सार्धम समम, इन जो साथ अर्थ वाले जो शब्द हैं इनमें तृतीय व्यक्ति का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, ये चैप्टर इसी साल नया जुड़ा है, समय लेखनम का। आपको घड़ी में चित्र की सहायता से वाक्य में आपको समय लिखना है, संस्कृत में वो भी। और मैं इसके लिए आपको थोड़ा सा पहले बता देता हूं, इसमें 4 भागों में संस्कृत आता है, समय आएगा। नंबर 1 सामान्य या पूर्ण समय बोलते हैं। नंबर 2 सपाद, जिसको हम सवा कहते हैं, हिंदी के हिसाब से बात करें तो सवा। और ये जो तीसरा नंबर का है इसको सार्ध कहते हैं, जिसको हम कहते हैं साढ़े। और नंबर 4 वाला जो पद होगा वो अगले 15 मिनट का पादोन, यानी इसको पौन वाला समय कहते हैं। जैसे, और इसके लिए आपको केवल 1 से 12 तक की गिनती आवश्यक है, जब जाके इसको पूरा कर पाएंगे। अब आप देख रहे होंगे इस वाली घड़ी की हम बात करें, घड़ी नंबर 1 की। घड़ी में देखो आप
यहाँ पर 10:15 हो रही है, 10:15 हो रही है, तो आपको पता है यहाँ पर 10:15 बज रही है। आप बिल्कुल हिंदी में लिखें 10:15, और 10:15 को आप जैसे संस्कृत बनाओगे तो सवा को क्या कहते हैं बालकों? सपाद कहते हैं। क्या कहते हैं? सपाद। और सपाद कहते हैं, तो यहाँ पर देखिए हमने सपाद लिखा और इस टाइम को देख करके लिखा है कि 10:15 बज रही है, तो सपाद 10 का मतलब है 10:15। यहाँ पर हमने जो है 10:15 का टाइम लिखा। अपन को वाक्यों से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर ये ध्यान रखने की बात है, वाक्य से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आपको घड़ियों में चित्र, घड़ी का जो चित्र आएगा उनकी सहायता से, अर्थात उनको देख करके आपको जो यहाँ पर टाइम लिखना है। दूसरा वाक्य है, और दूसरी घड़ी की हम बात करें तो इस घड़ी के अंदर देख रहे होंगे आप जो टाइम आ रहा है ये 1:45। 1:45 का मतलब है, पौन का मतलब यहाँ पर पादोन हो गया, और 1 का मतलब 1 वादनम, तो पादोन 1 वादनम। वादनम पहले से लिखा है, वादनम का मतलब होता है बजे, तो यहाँ पर देखिए पादोन 1 वादनम हो जाएगा। तीसरी घड़ी की हम बात करें तो यहाँ पर 8 बज करके और आप देख रहे होंगे 30 मिनट हो रही है, और जनरली हम इस टाइम को बोलते हैं 8:30 बज गई। क्या बोलते हैं? 8:30। तो साढ़े को क्या कहते हैं हम? सार्ध कहते हैं बालकों, सार्ध कहते हैं। तो क्या बन गया ये? सार्ध अष्ट। चाहे तो हम इसको मिलाकर के भी लिख सकते हैं, और मिला के लिखेंगे तो ये हो जाएगा सार्धाष्ट वादनम। क्या बन जाएगा? वादनम। अब आप कहोगे वादने कैसे आ गया? तो यहां पर आपको मैं बता दूं, वादनम या वादने, वादनम द्वितीय विभक्ति में है, वादने सप्तमी विभक्ति में है, तो आप दोनों में से कोई सा भी आप यहां पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सार्ध अष्ट वादने। इसके बाद हम चौथे नंबर वाली घड़ी में देखते हैं हम, तो देखिए 5 बज रही है, अर्थात छोटी घड़ी, छोटी सुई, सॉरी, छोटी सुई 5 पर है और बड़ी सुई 12 के अंक पर है, तो पूरा पूरा समय दिखा रहा है यहाँ पर, यानी कि पंचवादने। इस घड़ी के अंदर कितने बज रही है? 5 बज रही है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? टाइम पंचवादने। यथा अधोलिखितम द्वयो पद्यांशयो पठित्वा, 2 पद्यांशों को पढ़ करके और इनके प्रश्नों को उत्तर यहां पर देना है। तो पहला श्लोक यहां पर जो दे रखा है, पहले हम इसका अर्थ करेंगे, अर्थ करने के बाद यहां पर 5 नंबर का ये आएगा बोर्ड परीक्षा में भी, यहां पर भी हमने 5 नंबर का दे रखा है। एक पद में एक प्रश्न आएगा, पूर्ण वाक्य में एक प्रश्न आएगा, और भाषिक कार्य में प्रश्न आएंगे 2। उन चारों प्रश्नों का जवाब आपको इसमें से देना है। तो सबसे पहले हम इसका अर्थ करते हैं। कश्चित कालम नय माम अस्मात् नगरात् बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामांते निर्जर नदी पयपूरम एकांते कांतारे क्षणमपि में स्यात् संचरणम। कंचित कालम, यहां पर कवि हरिदत्त शर्मा कहता है कि कंचित कालम नया, कुछ समय के लिए ले चलो, माम अस्मात् नगरात, मुझे इस नगर से बहुत दूर में, यानी कि बहुत दूर। कवि कह रहा है कि मुझे इस नगर से बहुत दूर ले चलो। कहां पर? ग्रामांते, गांव की सीमा पर। क्यों जाना चाह रहा है? क्योंकि वहां पर निर्जर नदी पयपूरम, झरने, नदी और तालाब को वो देखना चाहता है। प्रपश्यामि, देखना चाहता हूं। एकांते कांतारे, एकांत वन में कुछ क्षण के लिए मेरा घूमना हो जाए। अर्थात कवि की कामना है, कवि की इच्छा है, मुझे गांव की सीमा पर ले जाकर के वहां पर नदी, झरने, तालाब देखना है, और एकांत वन में कुछ क्षण के लिए मेरा घूमना हो जाए। ऐसे कवि की यहाँ पर इच्छा प्रकट की गई है। तो प्रश्न देखिए, एक पद में जवाब। एक पद का मतलब होता है एक पद में या एक शब्द में ही जवाब देना है। कवि की दृश्य कांतारे संचरणम इच्छति, कवि किस प्रकार के वन में जाने की इच्छा रखता है? तो देखिए आप, कांतारे, एकांते, एकांत वन में वो जाने की इच्छा रखता है, साथ में ही दे रखा है एकांते कांतारे, एकांत वन में वो जाने की इच्छा रखता है। ग्रामांते कवि किम पश्यति, गांव की सीमा पर। ग्रामांते का मतलब है गांव की सीमा पर कवि क्या देखना चाहता है, कवि क्या देखता है? तो देखिए, नदी निर्झर पयपूरम, नदी निर्झर पयपूरम, यानी कि नदी, झरने और तालाब वो देखना चाहता है। भाषिक कार्य का मतलब क्या होता है? कई बार बाल को ये प्रश्न मन में उठता है कि भाषिक कार्य है क्या? तो भाषिक कार्य का मतलब है व्याकरण से संबंधित प्रश्न।
यहां पर जो प्रश्न होते हैं, संज्ञा दे दी, सर्वनाम पूछ लिया, सर्वनाम दे दिया, संज्ञा पूछ ली, विशेषण विशेष से संबंधित प्रश्न होते हैं, धातु लकार पुरुष वचन इत्यादि से संबंधित प्रश्न होते हैं, संधि समास कारक किसी से भी पूछे जा सकते हैं। अब यहां पर देखो आप, कांतारे पदस्य विशेषण पदम लिखत, कांतारे पद का विशेषण पद लिखना है। और आपने देखा होगा अधिकतर विशेषण विशेष्य एक ही जगह पर होते हैं, ये ध्यान रखने की बात है। विशेषण विशेष्य, विशेष्य एक वस्तु होती है, उस वस्तु की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। यहां पर देखिए कांतारे, कांतारे का मतलब क्या होता है? वन। अब वन की विशेषता क्या है? क्योंकि वो वन कैसा है? एकांत है। तो यहां पर एकांत क्या हो गया? इसका विशेषण पद कहलाता है। माम नगरात बहुदूरम नय इति वाक्य सर्वनाम पदम लिखत, इस वाक्य के अंदर आपको यह बताना है इसमें सर्वनाम पद क्या है। तो सर्वनाम पद कौन सा होगा बच्चों? माम। क्योंकि यहां पर देखिए आप, ये पंचमी विभक्ति है, ये कर्म है और ये क्रिया है। तो यहां पर माम क्या हो गया? यहां पर अस्मद शब्द का द्वितीय विभक्ति का एक वचन रूप है, उसे हम क्या कहते हैं? माम। तो यहां पर यह सर्वनाम पद है। देखिए दूसरा श्लोक देखिए कि वायुमंडलम भ्रशम दूषितम नहीं निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम करणीयम बहिरंतर जगति तो बहुशुद्धिकरणम। देखिए श्लोक का जो अर्थ है वो ध्यान दें कि वायुमंडल अत्यंत दूषित हो गया है, नहीं निर्मलम जलम अर्थात स्वच्छ जल नहीं है, कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम अर्थात भक्ष्यम का मतलब है जो भोज्य पदार्थ है, खाने योग्य जो पदार्थ है वो मिलावट से युक्त है, मिश्रित है, समलम धरातलम और ये जो धरती है ये जो गंदगी से युक्त है, धरातल जो है ये गंदगी से युक्त है। करणीयम बहिरंतर जगति करना चाहिए बाह्य और आंतरिक जगत में, क्या करना चाहिए? बहुशुद्धिकरणम अत्यधिक शुद्धिकरण करना चाहिए। तो देखिए प्रश्न, धरातलम कीदृशम अस्ति, धरातल कैसा है? धरती कैसी है? गंदगी से युक्त है। समलम गंदगी से युक्त है। नगरेशु कीदृशम भक्ष्यम मिलति, नगरों में किस प्रकार का भोजन मिलता है, शहरों में किस प्रकार का भोजन मिलता है? तो आपने देखा होगा अभी पढ़ा, कुत्सित वस्तु मिश्रितम अर्थात मिलावट वाला। कुत्सित वस्तु का मतलब है खराब या मिलावट वाली वस्तुओं से मिश्रित है। वायुमंडलम भ्रशम दूषितम अत्र किम क्रियापदम, इस वाक्य के अंदर आपको क्रियापद बतानी है। तो क्रिया देख रहे होंगे आप, दूषितम, यहां पर क्रिया क्या हो जाएगी? दूषितम हो जाएगी बालकों। समलम इति पदस्य विशेष्यम लिखम, यानी जो समलम जो पद दे रखा है इसका विशेष्य आपको बताना है। समलम क्या है? गंदगी से युक्त, तो ये एक विशेषण है। अब विशेषण जब समलम गंदगी से युक्त है तो क्या है? तो वो आपको बताना है कि धरातल अर्थात धरती जो है वो गंदगी से युक्त है। अगले प्रश्न पे आते हैं, यहां पर गद्यांश। पहले पद्यांश था, गद्यांश में भी वही 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 4 प्रश्न, एक पद वाले, पूर्ण वाक्य वाले और भाषिक कार्य वाले, 5 नंबर का है। तो देखिए पहले अर्थ कर लेते हैं हम इसका। यदि एवं तरही माम निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम, यदि ऐसा है तो मुझे अपने गले में बांध करके जल्दी चलो। सत्वरम यानी जल्दी। स व्याघ्र तथा कृत्वा काननम ययौ, वह बाघ वैसा ही करके वो जंगल में चले जाते हैं। सरगालेन सहितम पुनरायांतम, सियार सहित पुनः आते हुए बाघ को देख करके, दूर से देख करके बुद्धिमती ने सोचा कि जंबू कृतोत्साहात व्याघ्रात कथम मुच्यात, अर्थात गिदड़ के द्वारा किए गए उत्साहित बाघ से कैसे मुक्ति प्राप्त की जाए। परम प्रत्युत्पन्नमति, परंतु तुरंत प्रभाव से उत्तर देने वाली, सा अर्थात उस बुद्धिमती ने जंबुकम आक्षेप्यतम अंगुल्या तर्जन्त्युवाच, गीदड़ को आक्षेप लगाते हुए तर्जनी अंगुली से दिखाते हुए क्या बोली? तो देखिए जहां पर हम प्रश्न की बात करें, व्याघ्र जंबुकम कुत्र बदनाथ,
बाघ ने गीदड़ को कहां बांधा, न्याय समझ में, तो निज गले, अपने गले में बांध दिया, अर्थात एक सिरे से बाघ बन गया और एक दूसरे सिरे से श्रयात। बुद्धिमती की दृश्य आसीत, बुद्धिमती किस प्रकार की थी, बुद्धिमती प्रत्युत्पन्नमती, अर्थात तुरंत प्रभाव से उत्तर देने वाली थी। कारणम ययो पदयो किम क्रियापदम, ययो का मतलब चले गए, जाने की क्रिया है, तो यहां पर क्या हो गया, ययो हो गया। पुनरायांतम पदम कस्य विशेषणम, वापस आते हुए पद किसका विशेषण है, यहां पर व्याघ्रस्य, बाघ का है। दूसरा गद्यांश की हम बात करें तो देखिए, भूमौ पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा सर्वधेनुनाम मातुः सुरभे नेत्राभ्याम अश्रुणि अविरासन, पृथ्वी पर गिरे हुए, भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देख करके सब गायों की जो माता सुरभि है उसकी आंखों में आंसू आ गए। सुरभेरिमिमाम अवस्थायाम दृष्ट्वा सुराधिपेताम अपृच्छत्, सुरभि की इस अवस्था को देख करके, सुराधिप का मतलब होता है इंद्र, इंद्र भगवान ने उससे पूछा, अई शुभे अरे कल्याणी किमेवं रोदसी, किस लिए रो रहे हो, उच्चताम बताइए इति, इस प्रकार से। तो उसने क्या कहा देखिए, विनिपातो न वह कश्चित कृष्यते त्रिदशाधिप, त्रिदशाधिप का मतलब भी इंद्र भगवान होता है और कौशिक का मतलब यहां पर होता है विश्वामित्र भी कह सकते हैं और इंद्र भगवान भी कह सकते हैं। तो विनिपातो न वह कश्चित, विनिपातो का मतलब आदर, तो कहा जा रहा है कि हे इंद्र भगवान, यदि तुम्हारा कोई अनादर कर रहा है तो वो दिखाई नहीं दे रहा, अर्थात जब हम गाय माता को जब सताते हैं तो वो एक तरीके से इंद्र भगवान को ठेस पहुंचाना है, इंद्र भगवान का अनादर करना होता है। तो माता सुरभि ने उसको कहा कि हे इंद्र, यदि कोई अनादर करे तो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, अहम तो पुत्रम शोचामी, मैं तो पुत्र शोक कर रही हूं, अर्थात जो बेल वहां पर गिरा हुआ है, किसान के माध्यम से उसको गिराया, तो उस पुत्र पर शोक कर रही हूं। तेन रोदी में इसलिए रो रही हूं, हे विश्वामित्र मैं इसलिए रो रही हूं। तो धेनु नाम माता का, प्रश्नों की ओर चलते हैं अपन। धेनु नाम माता का अर्थात गायों की माता कौन है, माता सुरभि है। कौन है, सुरभि। सुरभि का आसित, सुरभि कौन थी, माता सुरभि कौन थी, तो देखो सर्वधेनु नाम जननी, सभी गायों की माता थी, सभी गायों की माता थी। अत्र गद्यांश इंद्र से अर्थ किम पदम प्रयुक्तम, इंद्र के अर्थ में कौन कौन से पद यहां पर दिए गए हैं, जैसे सुराधिप लिया है, त्रिदशाधिप लिया है, नहीं, विनिपातो न वह कश्चित, अत्र वह सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, वह जो पद आया है विनिपातो न वह कश्चित, अर्थात तुम्हें उसका अनादर नहीं दे, तुम्हें किसके लिए, अर्थात इंद्र भगवान को यह बात कही गई थी, त्रिदशाधिप अर्थात इंद्र के लिए या त्रिदशाधिप के लिए यह बात कही गई। यहां पर नाट्यांश, पद्यांश, गद्यांश के बाद हम नाट्यांश की बारी है। देखिए, तो भगवान श्री राम जी कहते हैं कि अहम अत्र भवतो जनकम नाम तो वेदितुम इच्छामि, मैं यहां पर आपके पिता के नाम को जानना चाहता हूं। तो लव कह रहा है कि नहीं जाना मेष्य नाम ध्येयम, मैं उनके नाम को नहीं जानता। न कश्चित अस्मिन तपोवने तस्य नाम विहरति, और न कोई इस तपोवन में उनके नाम का प्रयोग करता है। तो भगवान श्री राम कहते हैं अहो महात्म्य, अरे कितनी महानता है। तो कुछ कह रहा है जानामि अहम तस्य नाम ध्येयम, मैं उनके नाम को जानता हूं। तो राम कह रहा है कथ्यताम, बताइए, कहिए। तो कुछ कह रहा है कि पिता का नाम क्या है, निरनुक्रोश, अर्थात निर्दयी नाम है। इस प्रकार से उन्होंने भगवान श्री राम का अर्थात अपने पिता का परिचय दिया। तो देखिए, जनकम नाम तो वेदितुम इच्छामिति क वदति, जनक नाम तुम, पिता का नाम बताने की इच्छा रखता है, ऐसा कौन कहता है कि मैं पिता का नाम बताना चाहता हूं। किसके पिता का नाम, अर्थात राम। कौन कहता है, राम। अर्थात जनकम नाम तो वेदितुम इच्छा, पिता के नाम को मैं जानना चाहता हूं। तो ऐसी इच्छा किसकी थी, ऐसी इच्छा भगवान श्री राम की थी। कुश लव्यो पितु नाम क्या जाना थी, कुश और लव में पिता का नाम कौन जानता था, कुश जानता था। कुश ने निर्कुंड कुश नाम दिया था।
भवतो जनकम नाम तो वेदितुम इच्छामि। आप दोनों के पिता के नाम को जानना चाहता हूं। इस वाक्य में, इस पूरे वाक्य के अंदर आपको सर्वनाम पद ढूंढना है। तो सर्वनाम पद क्या होगा? भवतः। क्या होगा? भवतः। अस्मिन तपोवने तस्य नाम विहरति। यहां पर विशेष्य पद क्या है? विशेष्य पद होगा यहां पर तपोवने, अर्थात तपोवन में, आश्रम में। क्योंकि ये अस्मिन तस्य ये सर्वनाम पद है, ये कोई किसी प्रकार का नाम वैसे पद दिया रखा है और ये क्रियापद है। तो यहां पर तो आपको विशेष्य पद पूछा है, विशेष्य क्या होगा? तपोवन होगा। दूसरा देखिए कि गच्छ गच्छ जम्बुक। व्याघ्र कह रहा है जाओ जाओ गीदड़, त्वमपि कंचित गूढ़ प्रदेशम। तुम भी किसी गुप्त स्थान पर चले जाओ। यतो व्याघ्र मारीति या शास्त्रे श्रूयते। जो बाघ को मारने वाली है ऐसा हमने शास्त्रों में सुना है। तया अहम हंतुम आरब्ध है, उसके द्वारा मैं मरने वाला हूं। परंतु घृत कर जीवितो नष्ट है, परंतु जान हथेली पर लेकर शीघ्रम तदग्रत, यानी उसके आगे से वो नष्ट हो गया, अर्थात भाग गया, चला गया। तो श्रगाल कह रहा है व्याघ्र त्वया महत कौतुकम। हे बाघ, तुम्हारे द्वारा तुमने महत कौतुकम यानी महान आश्चर्य की बात बताई कि यत मानुषादपि विवेशी, कि तुम इंसानों से भी डरते हो। तो बाघ कह रहा है प्रत्यक्ष में मया सात पुत्रा वेकेक्षो माम तुम कलह मानो चपेटिया प्रहरंती दृष्टा। प्रत्यक्ष रूप से मेरे द्वारा अपने पुत्रों को, एक एक पुत्रों को मुझे खाने के लिए और झगड़ते हुए, थप्पड़ मारते हुए मैंने देखा है। तो इस प्रकार से इनके प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए स्वामिन जम्बुक कह रहा है यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम। हे स्वामिन, यत्रास्ते सा धूर्ता यानी वो जो चालाक जहां बैठी है वहां पर हमें चलना चाहिए। तो तौ पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपेक्षते। पुनः वापस वहां जाने से उसके सामने को देखती है। यदि तरहि त्वयहम हंतव्य, यदि ऐसा है तो तुम्हारे द्वारा मुझे मार देना चाहिए। कहने का मतलब अगर वो तुम्हारे सामने आ भी जाए तो तुम मुझे मार के खा जाना, मार देना। तो बात कह रहा है श्रगाल यदि तुम माम मुक्त्वा यासी, हे सियार, यदि तुम मुझे छोड़ करके चले जाते हो तो बेला पिबेला शात, ये जो शर्त है ये बेशर्त हो जाएगी। तो देखिए प्रश्न, व्याघ्र जम्बुकम कुत्र गंतुम निर्दिष्टवान। बाघ ने गीदड़ को कहां जाने का निर्देश दिया? अर्थात बाघ ने गीदड़ को कहा गूढ़ प्रदेशम, अर्थात गुप्त स्थान पर चले जाइए, रहस्य वाले स्थान पर चले जाइए। व्याघ्र प्रत्यक्षम के मैं पश्यत, बाघ ने प्रत्यक्ष रूप से क्या देखा? तो व्याघ्र बुद्धिमतिम, व्याघ्र ने बुद्धिमती को आत्मपुत्रो अर्थात अपने पुत्रों को एक एक को व्याघ्रमत्तुम अर्थात बाघ को खाने के लिए झगड़ते हुए और थप्पड़ मारते हुए देखा है। चपेटिया प्रहरंत्य पश्यत तरहि त्वया हम मंतव्य, तो तुम्हारे द्वारा मुझे मार देना चाहिए। तो यहां पर ये जो त्वया पद आया है सर्वनाम पद, इसके स्थान पर जो संज्ञा पद होगा वो किसके लिए कहा गया है? बाघ के द्वारा, अर्थात बाघ ने कहा था ये। ग्रहित कर जीवित अश्य पदस्य विशेष्य कह, जान हथेली पर लेकर, इस पद का विशेष्य क्या है? बाघ। किसके लिए कहा गया था? ये बाघ के लिए कहा गया था। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है अधोलिखितम गद्यांशम। ये जो गद्यांश दे रखा है ये आपको अपठित है। अपठित गद्यांश बोर्ड परीक्षा में भी 8 नंबर का आएगा और यहां पर भी हमने 8 नंबर का दिया है। तो सबसे पहले इसका अर्थ देख लेते हैं, उसके बाद में, और इसका सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बता दूं बालकों, पहले प्रश्नों को पढ़े उसके बाद इसको पढ़े। और इसको सबसे बढ़िया तरीका क्या है, एक बार पढ़ने के बाद दोबारा इसको पढ़ने की कोशिश करें और जो शब्द आपको लग रहा है कि कठिन है तो उसका भाव अर्थ ग्रहण करने का प्रयास करें ताकि ये समझ में आए आपको। देखिए, परेशान प्राणिनाम उपकार है परोपकार है अस्ति। दूसरे प्राणियों पर उपकार करना अर्थात दूसरों पर भलाई करना परोपकार कहलाता है। आप जब दूसरों पर भलाई करेंगे, किसी दूसरे प्राणी पर यदि हम भलाई करते हैं तो उसको परोपकार कहते हैं। ये परोपकार की परिभाषा है। परस्य
हित संपादन मनसा वाचा कर्मणा च निशाम हितानुष्ठान में परोपकार शब्देन गृह्यते। परोपकार का मतलब यह है कि जो परोपकार जो शब्द है वो कहां से लिया गया है कि दूसरों का हित संपादन करने के लिए, चाहे आप मन से, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से, अन्य किसी प्रकार से आप यदि उसकी मदद करते हैं, सहायता करते हैं, तो परोपकार शब्द लिया जाता है कि आपने मन से किसी की सहायता करी, वाणी से उसकी सहायता करी, या किसी कार्य को करके आपने सहायता करी, तो वो एक तरह से परोपकार की श्रेणी में आता है। संसारे परोपकार एव स एव गुणो विद्यते। संसार में परोपकार के द्वारा ही वह गुण प्राप्त करता है। अगर आप दूसरों पर भलाई करते हैं, परोपकार करते हैं, तो इसका मतलब आप गुणवान है, गुणी है। ये न मनुष्य सुख से प्रतिष्ठा वर्तते, और जिन मनुष्य की सुख की प्रतिष्ठा होती है, इस प्रकार के मनुष्यों में सुख की प्रतिष्ठा होती है, उनको किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होता है। और परोपकार से क्या होता है, देखिए, परोपकारेण हृदयम पवित्र सरलम सरसम सदयम च भवति। परोपकार के द्वारा हृदय जो है वो पवित्र होता है, सरल होता है, रस से युक्त होता है और दया से युक्त होता है। सत्पुरुषः कदापि स्वार्थ परा न भवन्ति। जो सज्जन पुरुष होते हैं, सत्पुरुषा का मतलब वो है सज्जन पुरुष। सज्जन पुरुष कभी भी स्वार्थ परायण नहीं होते हैं, अर्थात उनके स्वार्थ की भावना नहीं रहती है। ते परेशान दुखम स्वयं दुखम मत्वा तन्नाशा यतन्ते। वो दूसरों का दुख अपना दुख मान करके, दूसरों का दुख अपना दुख मान करके उसका नाश करने का प्रयास करते हैं, अर्थात उसको समाप्त करने का प्रयास करते हैं। सज्जनः परोपकारेण प्रसन्ना भवन्ति। और सज्जन जो है वो परोपकार से ही प्रसन्न होते हैं। परोपकार भावनेव ददीची देवानाम शिवयानी अस्थिनी ददो। परोपकार से ही या परोपकार की भावना से ही ददीची ने, अर्थात महर्षि ददीची ने देवानाम शिवयानी, महर्षि देव ने देवताओं को अपनी हड्डी दान कर दी थी। और महाराजा शिवी ने कपोत रक्षणार्थम स्वयं मासम, अर्थात कबूतर की रक्षा के लिए अपना मांस किसको दे दिया था, बाज को दे दिया था। तो ये दोनों लाइनें बहुत महत्वपूर्ण है कि यहां पर देखिए, महर्षि दधीची ने देवताओं को अपनी हड्डी प्रदान कर दी थी और राजा शिवी ने कबूतर की रक्षा के लिए अपना मांस जो है बाज को दे दिया था। प्रश्न की बात करें, के स्वार्थ तत्परा न भवन्ति। कौन स्वार्थ परायण नहीं होते हैं, स्वार्थ तत्पर नहीं होते हैं, कौन नहीं होते, सत्पुरुषः, सज्जन पुरुष। देवानाम हिताय स्वी यानी अस्तेनि काय ददौ। देवताओं की रक्षा के लिए अपनी हड्डियां किसने दी थी, दधीची ने दी थी। देवताओं के हित के लिए महर्षि दधीची ने अपनी हड्डियां दान कर दी थी। परोपकार का अस्ति, परोपकार क्या है, परेशान प्राणी नाम उपकार परोपकार अस्ति। दूसरे प्राणियों पर उपकार करना परोपकार कहलाता है। अब इस गद्यांश का समुचित शीर्षक आपने देखा होगा, जब हमने पढ़ा तो लगभग परोपकार के बारे में बात कही गई थी। तो परोपकारस्य महत्व हो सकता है, परोपकारस्य महिमा हो सकती है। सिंपल परोपकार लिखोगे तब भी इसका आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि ये स्व विवेक पर यूज करेगा, ठीक है। सुखस्य प्रतिष्ठा वर्तते, यहां पर विशेष्य पद क्या है, यहां पर विशेष्य पद की हम बात करें तो यहां पर है सुखस्य, सुख की प्रतिष्ठा बताई गई इसके अंदर। कठिन इति पदस्य विलोम पदम, कठिन का विलोम पद क्या होगा, सरल होगा। ये जो कठिन शब्द है ये आपको पर्यायवाची कहीं दूर सी जगह से आएगा, दूसरे मतलब अन्य आएगा, और उसका आपको गद्यांश में से चुनना है, ठीक है। ते परेशान द्विखम अत्र ते सर्वनाम पदस्य स्थाने संज्ञा पदम भवेत। ते परेशान, वे दूसरों के दुख को, कौन, अर्थात सत्पुरुषः। यानी ये जो ते जो शब्द आया है, ये जो सर्वनाम पद है, इसका संज्ञा पद क्या होना चाहिए, सत्पुरुष, अर्थात सज्जन पुरुष, दूसरों के दुख को अपना दुख मान लेते हैं। प्रकृति रपि परोपकार से शिक्षाम, यहां पर इस वाक्य के अंदर कर्तृपदम, कर्ता क्या है, तो कर्ता पद क्या होगा, प्रकृति होगा।
इस प्रकार ये हमारा माइनर फर्स्ट जो 60 नंबर का है ये पूरा हुआ। और आगे 31 दिसंबर को जो पेपर होगा सेकेंड माइनर, उसका पाठ्यक्रम आपको बहुत जल्दी बता दिया जाएगा। और आप लगातार वीडियो देखते रहें। संस्कृत के नहीं, पूरे 6 विषयों के अगर आप वीडियो कंटिन्यू आप देखते हैं तो आपको बोर्ड के लिए बहुत लाभदायक होगा। परसेंटेज बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आप इन वीडियो को समझें। और पीडीएफ, अगर कोई आपको परेशानी आती है तो आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको मोबाइल नंबर दे रखे हैं, उस नंबर पर आप अपने कंप्लेंट करके और आप प्रश्नों का समाधान आप चाहते हैं तो आपको तुरंत उसका समाधान भी हम करेंगे। और आप स्वयं भी जुड़ें और दूसरों को भी जोड़ें।